हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एज पर द पॉपुलर डिमांड जिसके अंदर हमने जेके बैंक पीओ के मेंस के सिलेबस को भी एक्सप्लेन किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड अस कि सर किस तरीके से मेंस को अप्रोच किया जाए एज ओनली 11 डेज और लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बनती है ये कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू टैकल द जेके बैंक पीओ मेंस एग्जामिनेशन। तो उसी पे एक बेसिक सा ओवरव्यू आई विल टेक वेरी लेस टाइम। उसी पे एक बेसिक सा ओवरव्यू देने के लिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो उसी का एक बेसिक सा एक ओवरव्यू देने के लिए आई हैव ट्राइड टू फॉर्मुलेट अ वीडियो। तो उस पे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ठीक है। एंड जो हमारे जो बैंकिंग एसोसिएट के जो मैं क्रिस्प लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ दैट विल कंटिन्यू। तो आई विल ट्राई टू कवर द थिंग्स क्योंकि वी गाइस आर आल्सो वेरी बिजी। तो फिलहाल के लिए मेंस पे बात करते हैं, ठीक है? मेंस के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि द फर्स्ट थिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एज़ फार एज़ मेंस इज़ कंसर्न्ड। तो जब बात आती है क्या वो स्पीड है, टाइम है, कांसेप्ट है या एक्यूरेसी है? देखिए जहाँ तक एक्यूरेसी की बात आती है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू दिस थिंग। बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं तो 50 में से अगर आपके 45 प्लस ठीक है देन यू आर वेरी गुड विथ योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है? और आज अभी तक हम लोगों ने प्री दिया हुआ है, तो प्री में सबसे बड़ी बात क्या आती थी? स्पीड एंड एक्यूरेसी। बट जब मेंस आता है तो दिस थिंग डज़न्ट मैटर। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है चीज़ों को करने के लिए। आपके पास इतना टाइम है कि यू कैन 3 घंटे का आपका पूरा पेपर है। तो 3 घंटे के पेपर में आप क्या करेंगे? ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आपने करना है। तो अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, चीज़ों को नॉर्मली रखेंगे तो चीज़ें होती जाएँगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ कांसेप्ट एंड एक्यूरेसी। ठीक है? अब हम देखते हैं ये कांसेप्ट और एक्यूरेसी से मेरा क्या मतलब है और यहाँ पे हम हर एक चीज़ की बात करेंगे मतलब हर एक सेक्शन को अलग-अलग डील करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो आई एम वेरी क्लियर ऑन तो इन पे एंड सोर्सेज़ के लिए मैं आपको ज़्यादा फ़ोकस तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ, कौन से सोर्सेज़ कंसल्ट किए जा सकते हैं। ठीक है? फाइन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। ठीक है? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल तरीके से समझाया हुआ है कि क्या-क्या चीज़ पूछी जाती है और क्या सिलेबस है। अब वो तो ठहरा सिलेबस, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछा जाता है, वो बात है। देखिए 35 क्वेश्चन्स आते हैं, 40 मार्क्स हैं और 40 मिनट्स हैं। ये हमारा जेके बैंक के पीओ में आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इट इज़ रीडिंग कम्प्रिहेंशन। उसके लिए क्या कीजिए कि हाई लेवल रीडिंग कम्प्रिहेंशन देखिए, इस बार का जो प्री था, वो 2018 के प्री से बहुत अलग था। तो जो 2018 का जो मेंस आया था, वो आसान था। उसके अंदर इनइक्वालिटीज़ पूछी गई थी। तो भगवान करे कि वैसा ही आसान पेपर हो, लेकिन अगर मुश्किल होता है तो भी जिसने क्रैक करना है उसने क्रैक करना है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू दैट थिंग, ठीक है? तो हम क्या करेंगे देखिए इंग्लिश के अंदर रीडिंग कम्प्रिहेंशन मेन है। अप्रॉक्सिमेटली 35 में से 20 क्वेश्चन्स तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन्स मिलेंगी क्योंकि मैं 2019 का एसबीआई पीओ मेंस का पेपर देख रहा था, एनालाइज़ कर रहा था। तो मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे 3-4 कम्प्रिहेंशन्स हैं और उनके अंदर जो सबसे जो क्रिटिकल चीज़ मैंने देखी वो वोकैब देखी, ठीक है? और याद रखना वो वोकैब सिर्फ़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, वो हर एक के लिए मुश्किल होगी, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 10 दिन है, 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सटेंसिव रीडिंग करके दिन में 2-2 कम्प्रिहेंशन्स को सॉल्व कर सकते हैं और उनके साथ हम देख सकते हैं कि हमारा कौन-सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन-सा ठीक हो रहा है। हाई लेवल कम्प्रिहेंशन्स ना कि प्री लेवल, ठीक है? और इसके साथ हमारी अप्रॉक्सिमेटली 20 आरसीज़ हो जाएँगी, व्हिच इज़ अ वेरी गुड नंबर और उसके साथ हमारी रीडिंग हैबिट हो जाएगी, ठीक है? जब आपकी आरसी हो गई ना, उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा बेसिक से क्वेश्चन्स थे, एक थे वो रीअरेंजमेंट वाले कि यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और नीचे बताया गया कि व्हिच कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट, मेक्स द परफेक्ट सेंस। तो वो भी आसान था, उसमें भी कुछ इतना क्रिटिकल पार्ट नहीं था। लेकिन जो इस पूरे फैक्टर में से डिटरमाइनिंग रहेगी, वो आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन करने की एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा।
उसके लिए ये है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन अगर आपकी एक ऐसी बाउंड्री बनाती है, तो सिर्फ़ इसी बाउंड्री में रह के सोचिए, ठीक है? लेट अस सपोज़ रीडिंग कम्प्रिहेंशन इज़ ऑन कोविड, ठीक है? अब क्या होता है कि हमारे पास जो कोविड है, कोविड के बारे में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, जो इस कम्प्रिहेंशन के बाहर भी होगी, ठीक है? लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ इसके अंदर-अंदर सोचना है। दैट मीन्स जो आपकी जो अपनी जो नॉलेज है ना, यू हैव टू क्लोज़ दैट। आपने उस पे फ़ोकस नहीं करना है, ठीक है? तो आपने किस पे फ़ोकस करना है कि कम्प्रिहेंशन वाला जो ऑथर है, वो क्या कह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रादर देन poking your nose of the knowledge which you already possess, we should be confined means हमें थोड़ा यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रल नहीं रहना बट वी हैव टू बाइस्ड विद द आइडियोलॉजी एंड विद द थॉट व्हिच द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन द रीडिंग कम्प्रिहेंशन। सो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है उसको क्या करेंगे आप कि आपको उसी के व्यू पॉइंट से सोचना है और उतना ही सोचना है जितना वो कह रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? रीडिंग कम्प्रिहेंशन जब आप करेंगे तो उसके साथ आपको मल्टीवेरिएट वोकैब भी सामने आएगी। वोकैब के मीनिंग्स देखते जाइए, ठीक है? 10 दिन में कुछ इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, रीडिंग कम्प्रिहेंशन करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। अप्रोच को सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और है नहीं। जो आपका जो ओवरऑल जो आपने प्री में तैयारी किया, उसी से ही बहुत कुछ आपके मेंस में आ रहा है। तो कुछ इंग्लिश का पेपर इतना हाई-फाई नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से करें, तो 22 से 25 प्लस आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है? और ये कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है? और याद रखना, अगर मैं रेट करूँगा चारों को इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, उसके अंदर मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइमोर्डियल दूँगा, रैंक 1 दूँगा इम्पोर्टेंस की या प्रायोरिटी 1 दूँगा, वो हमारा जनरल अवेयरनेस है, ठीक है? दूसरा जिसको मैं रैंक दे रहा हूँ वो हमारा रीजनिंग है, ठीक है? तीसरा मैं जिसको रैंक दूँगा वो हमारा इंग्लिश है और जो चौथा है वो हमारा क्वांट है, ठीक है? और इसका रीज़न आपको वक़्त के साथ पता चल जाएगा वीडियो के आगे तक जाते-जाते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश में आई होप कि आपको क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है? और हाँ, एग्ज़ाम पंडित है, उसकी जो आरसीज़ हैं हार्ड लेवल वाली या मॉडरेट लेवल वाली बहुत अच्छी हैं, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है? तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करेंगे, तो अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड भी कर दूँगा, ठीक है? हमारी टीम में से कोई भी आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर देगा। इंग्लिश के अंदर इतना भी है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम किसमें? जनरल अवेयरनेस में। देखिए, दिस इज़ द गोल्डन एग, ठीक है? क्या करना है, 27 दिसंबर हमारा पेपर है, फाइन। हमने पहले 4 महीने की करंट अफ़ेयर को बहुत ज़्यादा फ़ोकस देना है, ठीक है? दैट मीन्स दिसंबर का लगभग पूरा महीना, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड 15th ऑफ अगस्त, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर इतना है तो याद कैसे करें? देखिए यहाँ पे सब याद नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू, ठीक है? चीज़ों के ऊपर से जाना है, ठीक है? एंड गो थ्रू करना है पूरे मटेरियल से। फिर उसके साथ-साथ डेली आदत बना लीजिए कि किसी भी चैनल के ना एमसीक्यूज़ कर लीजिए करंट के, ठीक है? एमसीक्यूज़ कीजिए, आपको चीज़ें याद होती जाएँगी, ठीक है? इसके अंदर लगभग 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके करंट बेस्ड होंगे। 10 आपके 5 से 10 स्टैटिक होते हैं, लेकिन अगर आप 5 से 10 लेने के लिए पढ़ने लगोगे ना, तो उसके साथ आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है? जब आप आरसीज़ या थोड़ा न्यूज़पेपर के साथ अगर आप इन टच हो, तो वो जो 5 से 10 होते हैं, वो बहुत बेसिक होते हैं। ये जो है, ये एमसीक्यूज़ और करंट पे फ़ोकस कीजिए। इसके अंदर अ पर्सन कैन स्कोर वेरी ईज़िली 25 प्लस, ठीक है? सिर्फ़ ये है कि अभी 10 दिन हैं, लगातार करंट अफ़ेयर को ऑन अ डेली बेसिस कीजिए, बार-बार कीजिए, बार-बार कीजिए, जितनी बार भी हो सकता है, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएँगी, ठीक है? ये हो गए 2। अब जो सबसे क्रिटिकल जो 2 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? इसके अंदर हाँ, अगर सोर्स की बात की जाए, तो मैराथन पूरे मंथ की वीडियोज़ आती हैं, जिन पे सिर्फ़ क्वेश्चन्स करवाए जाते हैं। पार्ट्स में वीकली वीडियोज़ आती हैं, किसी भी चैनल की देख लीजिए सर, आगे-पीछे घुमा-फिरा के सारे एक ही बात करते हैं, ठीक है? सारे अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बाकी इट इज़ अ गैम्बल, ठीक है? आपने पढ़ा हुआ है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आता। 90% ऑफ द थिंग इज़ दिस कि अगर आपने पढ़ा है तो आपका गैम्बल 100% करेक्ट होगा, ठीक है? इसके अंदर कुछ और नहीं है। अब जो 2 क्रिटिकल मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, एक हो गई रीज़निंग एंड दूसरा हो गया हमारा क्वांट।
ठीक है? देखिए रीज़निंग में पज़ल है, ठीक है? पज़ल, दूसरा हो गया इनपुट-आउटपुट, तीसरा हो गया आपका कोडिंग-डिकोडिंग एंड चौथा वो कुछ क्वेश्चन्स आते हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट बेस्ड या फिर कुछ आपके डायरेक्शन पे आते हैं डायरेक्शन, ठीक है? लेकिन ये देखिए क्या होता है, पज़ल जो है वो 3 वेरिएबल्स होती है यूजुअली 2-3 वेरिएबल्स होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप 8 मिनट में भी पज़ल सॉल्व कर रहे हो ना, तो कोई मसला नहीं है, स्टिल आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। 4 पज़ल्स आपकी आती हैं, ठीक है? कुछ नहीं कीजिए प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी पज़ल सॉल्व कीजिए मेंस की, ठीक है? इसके साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आप उस लेवल में हैं, जिसमें आप मेंस की पज़ल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपने क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पज़ल्स को सॉल्व कीजिए, लेकिन टाइमर लगा के, ठीक है? टाइमर को यूज़ कीजिए एंड इसके अंदर पज़ल सॉल्व हो जाती हैं। टाइम टेकिंग है लेकिन सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? तो ये कुछ इतना क्रिटिकल है नहीं, अगर आपने प्री में बहुत अच्छे से तैयारी किया तो ये पज़ल्स आसानी से सॉल्व हो जाएँगी। बात आती है इनपुट-आउटपुट की, ठीक है? इनपुट-आउटपुट में सिर्फ़ यही चीज़ होती है कि एक बार आपने 1-2 वीडियोज़ देख लीजिए इस पे, इनपुट-आउटपुट पे किसी भी चैनल की। तो इसके अंदर कि हाउ टू अप्रोच एन इनपुट-आउटपुट या कैसे किया जाता है, उसके तरीके को देख लीजिए 5 क्वेश्चन इसके 100% होंगे ही होंगे और ये इतनी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो इस पे भी एट लीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक एग्ज़ाम है, 2-3 क्वेश्चन्स डेली, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे थोड़ा-सा क्रिटिकल पार्ट है। इस पे भी पहले एक वीडियो देन 20 टू 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करना। शायद इसी के अंदर से आपको पैटर्न मिल जाए, ठीक है? ये जो सारा है ना, इसके साथ अप्रॉक्सिमेटली 35 क्वेश्चंस तो आपके कवर हो ही जाएँगे, ठीक है? और टाइम की टेंशन नहीं लेना, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना, आराम से कूल माइंडेडली करोगे तो आसानी से 35 से ऊपर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर जहाँ तक मैंने देखा कोडेड आई है, ठीक है? कि एट द रेट मीन्स ठीक है? कि वो पी एट द रेट क्यू मीन्स कि जो पी है, पी इज़ ऑन द राइट ऑफ क्यू, ठीक है? पी जो है वो राइट पे है क्यू के और ऐसे ही है मतलब ऐसे ही है, अलग-अलग सिंबल्स गिवन है। तो जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स को ही हमने ये क्या कहते हैं फर्स्ट लेवल में डिकोड करना है देन या ऐसे ही आपकी अगर इनइक्वालिटीज़ भी सिंबल में आती है तो कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, अगर आपने वहाँ की हुई है तो हो जाएगी, इतना कोई क्रिटिकल नहीं है। पज़ल्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है? कम से कम 50-60 पज़ल्स डेली के 3-3 4-4 पज़ल सॉल्व कीजिए, 50 टू 60 पज़ल्स को सॉल्व कीजिए, हर टाइप की पज़ल सॉल्व करना, ठीक है? कंसेंट्रिक स्क्वायर वाली आई थी पिछली बार 2 स्क्वायर्स थे उनकी, ठीक है? मेंस में और एसबीआई मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपके डिफरेंट स्टैक्स में आई थी, तो मल्टीपल लेयर मल्टीवेरिएट टाइप ऑफ पज़ल्स थी, लेकिन वेरिएबल ज़्यादा थी। कई बार सिटिंग आती है, सिटिंग के अंदर प्लस ब्लड रिलेशन इन्फ्यूज़्ड आ जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि ट्राई डोंट रन अवे फ्रॉम देम डरो नहीं, आसानी से डेली की एक आदत बना लो 2-3 पज़ल्स हर टाइप में सॉल्व करनी है। एक पज़ल एक टाइप की, दूसरी पज़ल दूसरे टाइप की, तीसरी पज़ल तीसरे टाइप की। तो चीज़ें जो है वो ऑटोमैटिकली आसान होती जाएँगी, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है? हैव अ फेथ ऑन मी। अब देखा जाए ये जो 3 पज़ल्स जो हमने ओवरऑल बात की ना, देखिए इसके अंदर अगर आप वर्स्ट पॉसिबल केस, ठीक है? 25 अगर आप लेते हैं रीज़निंग में, 25 अगर आप लेते हैं क्वांट में, ठीक है? एंड 20 अगर आप लेते हैं इंग्लिश में। आपको पता है, इतने के साथ ही यू विल बी नियरली सेफ। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, इसके साथ आपका डिस्क्रिप्शन पेपर भी तो है। वो तो 10 से 12 मार्क्स ऐड करके 85 आपको स्कोर पहुँचा देगा। अभी तो क्वांट मैंने जोड़ा ही नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इस अप्रोच से चलें, यू आर 100% गोना टू मेक इट टू द इंटरव्यू, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 1000 स्टूडेंट्स नीड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू व्हिच इज़ अ वेरी हेफ्टी नंबर। ठीक है? तो ये वाली चीज़ को आप और ये भी देख लीजिए कि जो कॉम्पिटिशन है इट इज़ ऑन द जेके लेवल, ठीक है? इसके अंदर कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। हम सारे सारे के सारे एक ही लेवल पे हैं। किसी ने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया है, किसी ने कम प्रिपेयर नहीं है। लेकिन यही 10-12 दिन मैटर करेंगे कि हू इज़ गोना टू सरपास ईच अदर और यहाँ पे क्या है कि आपने ऐसा परफ़ॉर्म करना है मेंस में कि बाद में इंटरव्यू की
ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? और कुछ मुश्किल नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ठीक है? इसके बाद अब आता है हमारा लास्ट, जिस चीज़ से हमें डर लगती है, वो हमारा क्वांट, ठीक है? देखिए, हमें प्री के क्वांट से डर लगती है, मेंस के क्वांट की तो बात ही नहीं है, ठीक है? यहाँ क्वांट नहीं है इसका नाम, इसका DI&DA है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआईज़ यहाँ पे क्या होंगी, देखिए पिछली बार क्या हुआ था मुझे याद है, एक पेपर था आईबीपीएस या एसबीआई का, उसमें 45 मिनट्स में बंदे 10 से 12 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाए थे, जो बहुत ही अच्छी क्वांट सॉल्व करते थे, ठीक है? अगर आप फोकस बाकी 3 पे करेंगे, यहाँ पे अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ऐसा पक्का है कि अरिथमेटिक बेस्ड एक डीआई तो आएगी ही आएगी, ठीक है? 3 से 4 डीआईज़ आती हैं, ठीक है? अगर 1-2 परसेंटेज बेस आ गई, 1 परसेंटेज बेस आ गई, एक अरिथमेटिक 1 या 2 अरिथमेटिक बेस्ड 100% होंगी, और एक यूजुअली क्या होती है कि वो आपकी मिसलेनियस स्पीड, टाइम या आपका क्या कहते हैं सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, वोट्स उन पे होती है, ठीक है? लेकिन वो भी मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब वो क्रिटिकल होगी तो वो हर एक के लिए होगी, वो किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं होगी, ठीक है? इसके अंदर बेसिक चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि आपने डबल डिजिट स्कोर करना है, ठीक है? 60 मार्क्स हैं, लेकिन एनीथिंग 15 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, ठीक है? अगर पेपर क्रिटिकल आता है, तो वेरी वेल, वेरी वेल, क्योंकि क्यों? आपने क्या करना है कि आपने बाकियों जो बाकी 3 सेक्शन है, उनको जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ये फिर इसकी इतनी रेलेवेंस नहीं बचेगी, ठीक है? इसको 4th लेवल पे ये करना है, किसी का क्वांट अगर स्ट्रॉन्ग है तो देन इट इज़ अ लेवरेज फॉर हिम, ठीक है? अगर किसी का वीक है तो भी आप घबराओ नहीं, क्यों? क्योंकि यू कैन मेक इट टू द इंटरव्यू विद रेस्ट ऑफ द 3 टॉपिक्स, ठीक है? तो ये जो ओवरऑल है, इसको थोड़ा-सा कम मतलब फ़ोकस कीजिएगा, क्यों? क्योंकि अगर ये मुश्किल आनी है, ये ना उसकी तरह है, मतलब लिटरली जब हम 10th, 11th, 12th में होते थे, जब एंट्रेंस देते थे, तो क्या होता था वहाँ पे बोला जाता था, कहते थे कि मैथ्स मुश्किल आया तो हर एक के लिए आया, कर पाएँगे तो सारे कर पाएँगे, नहीं कर पाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, सेम एप्लाइज़ हियर। तो अगर आप अप्रोच में अगर आप क्वांट को करने लग जाओगे ना अभी 10 दिन में, तो कोई इतना खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो अल्टीमेटली यू विल लूज़ ऑल द 3 सेक्शंस टू। तो इसीलिए जो मेरा आपको फ़ोकस रहेगा, ठीक है? इंग्लिश, ठीक है? इसको भी डीआई हर एक किस्म की अगर आपको आती है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस नहीं कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर प्रायोरिटी वाइज़ ये करना है तो इंग्लिश की आरसीज़, रीज़निंग की पज़ल्स, ठीक है? एंड इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस डेली 3-3 घंटे। जब आप ये सब करेंगे और इसकी 2-2 डीआईज़ डेली, आप अगले 10 दिन का रेगुलरली आप शेड्यूल बना लीजिए, उसके बाद फिर हम बात फिर हम मिलेंगे फॉर द इंटरव्यू सेशन, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमें कह सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है? इस पे हम आपको लिटरली स्पीकिंग यहाँ पे कोई भी आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता, जो भी आपने पढ़ना है आपने खुद पढ़ना है, चीज़ों को बैठ के सॉल्व कीजिए, चीज़ें बहुत आसान है, नर्वस नहीं होइए, डरिए नहीं, बिकॉज़ सक्सेस इज़ नॉट दैट मच फार। हम में से ही, आप में से ही 350 बच्चे कल पार होंगे, दे विल बी पीओ, ठीक है? और यहाँ पे जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो बैंकिंग एसोसिएट के साथ भी आप इन लिंक्ड एक-एक मॉक देते जाइए, ताकि आप उससे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ना रहेंगे। तो ओवरऑल जो है मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड आई होप कि जो भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट अमंग अस मेक इट थ्रू, और जो डिज़र्विंग है वो क्वालीफाई कर जाएँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइज़। सो इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। सी या, बाय बाय।